अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नमाज तहज्जुद का एहतमाम आप कर रहे होंगे। आप पढ़िए नमाज तहज्जुद, बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है। अपने खुश नसीब बंदों को अल्लाह ताला नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफीक से नवाजता है। नमाज तहज्जुद की क्या ताकत और क्या पावर है, और तहज्जुद में क्या रोने की पावर है, क्या ताकत है। अगर कोई बंदा तहज्जुद में अल्लाह के सामने रो ले, गिड़गिड़ा ले, तो इसकी वजह से कैसे कैसे मुअजिज़े जिंदगी के अंदर होते हैं, कितना अजर उसको मिलता है, मैं आपको बतलाऊंगा। वाक़यात की रोशनी में बतलाऊंगा, हदीस शरीफ की रोशनी में। देखिए, एक वाक़या में पहले आपको तहज्जुद की फजीलत के बारे में बतलाऊंगा, उसके बाद तहज्जुद में रोने की और गिड़गिड़ाने की क्या ताकत है वो मैं आपको बतलाऊंगा कुछ वाक़यात। देखिए, हजरत मोहम्मद बिन इब्राहिम रहमहुल्लाह ये शागिर्दों में हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह के, जो एक बुजुर्गान दीन में से हैं, बड़े वली हैं अल्लाह के। हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह जो गुजर चुके हैं, बगदाद के अंदर आज भी उनका मज़ार शरीफ मौजूद है। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह का जब इंतकाल हुआ, आप दुनिया से रुखसत हो गए, तो इनके जो शागिर्द हैं मोहम्मद बिन इब्राहिम रहमहुल्लाह, इन्होंने पूछा कि शेख आपके साथ क्या गुजरी, यानी आपके साथ कैसा मामला हुआ, कुछ बतलाइए। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह ने जो बतलाया वो सुनने के लायक है। इसी से आपको तहज्जुद की पावर और ताकत का अंदाजा हो जाएगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि तमाम इशारात हलाक हो गई, तमाम इबादतें गायब हो गई, तमाम उलूम फना हो गए, तमाम रसूम, तमाम तरीक़ेकार खत्म हो गए। हमें तो उन्हीं चंद रकातों ने फायदा पहुंचाया जो सहर के वक्त, यानी सुबह यानी रात के आखिरी हिस्से में हम पढ़ लिया करते थे। यानी तहज्जुद की उन्हीं चंद रकातों ने हमें फायदा पहुंचाया। आप सोचिए कि यह निजात का जरिया है तहज्जुद की नमाज, ये ताकत है, ये पावर है। और जो शख्स तहज्जुद में रो ले, अल्लाह को गिड़गिड़ा कर मना ले, अपनी खताओं पर और अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो जाए, उसकी क्या अहमियत है आप जानकर हैरान हो जाएंगे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि एक रात उनकी तहज्जुद की नमाज छूट गई। जब वो सुबह को उठे, तहज्जुद के पाबंद थे, रोजाना डेली वो तहज्जुद का एहतमाम किया करते थे। अचानक एक दिन ऐसा हुआ, आंख नहीं खुली, सुबह को उठे तो इतना रोए कि अल्लाह ताला को राजी कर लिया। गिड़गिड़ा कर, रो कर, गिड़गिड़ा कर आपने अल्लाह को राजी कर लिया, तौबा की, माफी मांगी अल्लाह ताला से। उन्हें एहसास हुआ, उन्हें अफसोस हुआ कि हाय मेरी तहज्जुद छूट गई। कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा होता है कि आप सोते रह जाते हैं बिस्तर पर, और अचानक एक शख्स आता है, तहज्जुद का वक्त निकलने वाला होता है, अचानक एक शख्स आता है और आपको पकड़कर झंझोड़ता है, उठाता है और कहता है कि शेख आप उठ जाइए और तहज्जुद का वक्त निकल रहा है, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ लीजिए। तो वो बुजुर्ग पूछने लगते हैं कि बड़े खैरख्वाह मालूम होते हो, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बड़ा एहसान कि आपने मुझे तहज्जुद के वक्त उठा दिया, मेरी तहज्जुद निकल जाती, छूट जाती। आप कौन हैं? कहने लगा कि मैं शैतान हूं। वो बुजुर्ग बहुत हैरत में पड़ गए कि तू शैतान होकर मुझे तहज्जुद के लिए उठा रहा है, तुझे तो ये मंजूर नहीं है कि अल्लाह के बंदे इबादत करें, तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह के सामने रोएं गिड़गिड़ाएं, तुझे तो ये पसंद ही नहीं है, तूने कैसे तहज्जुद के लिए उठा दिया, तूने इतनी भलाई का काम कैसे कर दिया। तो वो शैतान बोला, तवज्जो के साथ सुनिए, शैतान बोला कि मैं भलाई का काम तो आज भी नहीं किया, भलाई तो आज भी नहीं करी है मैंने। तो बुजुर्ग कहने लगे, कैसे नहीं करी भलाई, तूने तहज्जुद के लिए मुझे उठा दिया, ये भलाई नहीं है, ये तो बहुत अच्छा काम किया तूने। फरमाया नहीं। शैतान बोला कि एक मर्तबा आपकी तहज्जुद की नमाज छूट गई थी, और उस छूटने के अफसोस में आप इतना रोए कि उस रोने के बदले में अल्लाह ताला ने आपको इतना सवाब, इतना अज्र और इतनी नेकियां मरहमत फरमाई है कि सालों आप तहज्जुद पढ़ते तो पूरे सालों की इबादत पर, सालों की तहज्जुद पर उतना अज्र आपको नहीं मिलता। मुझे यह मंजूर नहीं था कि आप दोबारा इसी तरह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं अफसोस की वजह से, इसलिए मैंने आपको तहज्जुद में उठाया कि आप उठकर तहज्जुद पढ़ें और आपको सिर्फ एक तहज्जुद की नमाज का सवाब हासिल हो। आप सोचिए कि शैतान को भी ये मंजूर नहीं है कि बंदा अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाए, और शैतान भी तहज्जुद में उठाने पर मजबूर हो जाता है।
تو یہ تہجد میں رونے کی اور اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی طاقت ہے، یہ پاور ہے۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالی کے خوف سے رویا اور اس کے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کے جو پلک ہیں، ان پلکوں میں سے کسی ایک بال کی جڑ بھی گیلی ہو گئی، یعنی اتنا معمولی سی آنسو بھی نکلا، تو وہ بال کل قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا اللہ کے دربار میں اور اس شخص کی سفارش کی درخواست کرے گا اور کہے گا اے اللہ، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے رات کو تنہائیوں میں اپنے گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہو کر اس نے معافی مانگی تھی اور آنسو نکلے تھے، میں گیلا ہو گیا تھا، میری شفاعت قبول فرما۔ اگر تو مجھے اپنی مخلوق مانتا ہے یا تو مجھے آنکھ سے نکال کر خارج کر دے، باہر نکال دے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اس آنکھ سے بال کو تو نہیں نکالے گا بلکہ اس شخص کو جنت کے اندر داخل کر دے گا، اس کے سفارش کو قبول کرے گا، اس کے سفارش کو قبول کرے گا۔ تو سوچئے کہ ایک گنہگار کی آنکھ کا آنسو اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ رونے کی اور گڑگڑانے کی طاقت ہے، پاور ہے۔ ایک مرتبہ کا اور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آپ وعظ فرما رہے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں، اور آپ نے ایسا وعظ فرمایا کہ آپ کے وعظ کو سن کر ایک صحابی رسول اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ بہت زیادہ روئے، آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ایک صحابی اتنا روئے، انہیں احساس ہوا گناہوں کا، انہیں احساس ہوا اپنی زندگی کا میں کس طرح سے کتنے کم اعمال کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی کی حالت کو دیکھ کر، ان کے رونے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام جتنے بھی تھے سب سے یہ فرمایا کہ مجلس کے اندر یہ صحابی، یہ شخص آج اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رونے کی وجہ سے پوری مجلس میں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ رونے کی طاقت ہے، اس لیے رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی شکل بنا لیں، رونے جیسا منہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر مانگے، اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگے۔ یہ آنکھ کا آنسو کوئی معمولی آنسو نہیں ہے، یہ آنکھ کا آنسو کوئی عام آنسو نہیں ہے، یہ آنکھ کا پانی بڑا قیمتی پانی ہے، یہ اللہ کے غصے کو، اللہ کے قہر کو، اللہ کے عذاب کو ٹالنے اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی مانگیں مکمل اخلاص و للہیت کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ مانگنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔